अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा ज़ाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक और नए लाइव सेशन में। जैसा कि हमारी ऑडियंस जो कि हमारे डेली लाइव सेशंस देखती है उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि हम इल्मी सिटी रोज़ाना कोई ना कोई लाइव सेशन करता रहता है जिससे आप लोग कुछ सीख सकें, आप लोग की इस्लाह हो सके, आप लोग अवेयरनेस मिल सके। तो जो लोग हमें आज नए जॉइन कर रहे हैं, जिन्होंने पहले हमारे लाइव सेशंस नहीं देखे हैं, तो मैं उनके लिए बताती चलूँ कि हम रोज़ाना इल्मी सिटी की तरफ से एक लाइव सेशन करते हैं जिसमें हमारे पास एक खास गेस्ट मौजूद होते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, सवालात का सिलसिला रखते हैं। हम भी सवालात करते हैं, आपके भी सवालात लेते हैं, तो अगर आपके कोई सवालात हो तो आप वो भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करा देती हूँ आपके साथ। हमारे साथ हबीबुल्लाह मौजूद है जो कि स्पीकर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर है। आज हम उनसे बहुत अच्छी बातें करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले से थोड़ी-सी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्लाह, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेहद शुक्र है। इकरा, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। और चूंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और पेंडेमिक से भी हम गुजरे हैं, ठीक है, एंड स्टिल तो आई गेस इस तरह के टाइम में इस तरह के सेशंस को ऑर्गेनाइज करना बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इल्मी सिटी जो प्लेटफॉर्म है मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, ठीक है, आसिफ भाई को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा और अली आसिफ जो हैं जो यूके में हैं, चूंकि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया तो to him as well. तो माशाल्लाह I'm pretty good. आप बताएं how is everything? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत से जा रहा है, लेकिन हबीबुल्लाह से आपने बताया अब हम लॉकडाउन की सिचुएशन से निकल आए हैं, तो मैं यहीं पे अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि अब अगर आपके लिए तमाम चीजें खोल दी गई हैं तो आपकी एहतियात आपके हाथ में है। पहले जब लॉकडाउन था तब भी आपकी एहतियात आपके हाथ में थी और अब भी है। तो कोशिश करें जितने भी लोग ऑफिस जा रहे हैं अपना पूरा इस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली की जिंदगी, आपकी कंट्री की खुशहाली और तरक्की अब आपके हाथों में है। तो प्लीज अपने हाथों को साफ रखें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। तो ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब सबको ही पता है कि हबीबुल्लाह कि कोरोना वायरस इज वेरी डेडली वायरस और पूरी दुनिया में लोग बुरी तरह इन्फेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब लॉकडाउन की सिचुएशन को इस तरह बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये अब पता नहीं कितना अर्सा हमारे साथ चलने वाला है, तो बेहतर यही है कि हम सब एहतियात करें। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है जो हम बताने वाले हैं वो ये है कि कामयाब जिंदगी के लिए गोल सेटिंग्स की कितनी ज्यादा अहमियत है। तो अभी बोला मैं चाहती हूँ कि हमेशा जब भी हम किसी चीज को शुरू करें तो हम उस लेवल से शुरू करें कि ऑडियंस हर एक बंदा उसको इजीली समझ सके। तो मैं चाहूंगी कि हर बंदे के लिए कामयाबी का जो नतीजा होता है वो अलग होता है। तो आप बताएं कि आपके लिए कामयाबी क्या है और लोगों को आप कैसे बताएंगे कि वो कैसे एनालाइज करें कि पहले उनको ये एनालाइज करना जरूरी है कि कामयाब जिंदगी होती क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ना इसका बड़े सादा तरीके से दो एग्जांपल से आपको बताऊंगा। एक बिल्कुल। मुसलमान में और एक मोमिन में बेसिक फर्क क्या होता है। मुसलमान वो होता है जिसने कलमा पढ़ा होता है और मोमिन वो होता है जो उस कलमे को बाय पर्पस जी रहा होता है, जो उसका पूरा बिल्कुल। मकसद को जो है ना वो लिव कर रहा होता है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो ये इसी तरह से बिल्कुल। एक आम इंसान के दरमियान और एक कामयाब इंसान के दरमियान जो बेसिक फर्क है वो ये है कि एक आम इंसान जो एक डायरेक्शनलेस जो है ना वो जिंदगी जो है ना गुजार रहा होता है, और जो कामयाब इंसान है उसके पास एक डायरेक्शन होती है। वो दुनिया में आता है, वो अपने मकसद को पहचानता है, उसको पता है कि मैंने इस दुनिया में दुनिया से जाने से पहले मैंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाना है, मैंने इस सोसाइटी को कुछ दे के जाना है। अच्छा, अब आपका सवाल था कि कामयाबी होती क्या है। देखिए, बिल्कुल। कामयाब जिंदगी जो है वो अगर देखा जाए तो अपने मकासद को हासिल कर लेना, अपनी ख्वाहिशात जो जायज ख्वाहिशात हैं, ठीक है, उनको हासिल कर लेना। और ये हर इंसान के लिए वेरी करता है, हर इंसान के लिए जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन मेरे मुताबिक जो है वो कामयाब इंसान वो है जिसकी वजह से दूसरे इंसान की जिंदगी बदल जाती है, जिसकी वजह से बिल्कुल। उसकी बहन की बदल जाए जिंदगी, उसकी माँ की, उसके बाप की, उसके भाई की, या उसके दोस्त की, या उसके इर्द गिर्द जितनी भी सोसाइटी वो जिनको वो मिलता है उनकी जिंदगी बदल जाए। मैं कहता हूँ कि असल कामयाब इंसान वो है। बिल्कुल। हबीबुल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात ऐड की है कि कामयाब इंसान वो ही नहीं है जो सिर्फ अपने लिए ही करे, बाकी लोगों को भी इर्द-गिर्द देखना चाहिए, उनकी भी ज़रूरतों का ख़्याल रखना चाहिए। बाकी ये है कि मैं सबको ये कहूँगी कि अपनी कामयाबी में अपनी खुशी को भी शामिल रखें कि जब आप खुश होंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कामयाबी की तरफ जा सकेंगे। तो जो हबीबुल्लाह हमारा असल टॉपिक है वो गोल्स सेटिंग है कि गोल सेटिंग के अपने ज़िंदगी में गोल्स को सेट करना कितना ज़रूरी है। शायद हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि गोल सेटिंग्स होती क्या है, हमने करनी कैसी है। तो हम चाहेंगे आज इस पे डिटेल्ड बात करें। तो आप पहले बताएं गोल सेटिंग होती क्या है ऑडियंस के लिए? अच्छा, गोल सेटिंग्स होती क्या है। इकरा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम जिंदगी में जब जिंदगी को देखना शुरू करते हैं ना,
पहले जिंदगी के 10 साल 15 साल तो जिंदगी हमें दिखाई जाती है, जो हमें हमारे माँ बाप दिखाते हैं, जो हमें हमारा मुआशरा हमें दिखाता है, जो हमारी सोसाइटी हमें दिखाती है। और अनफॉर्चुनेटली होता ऐसे है कि अगर वो इमेज, अगर वो तस्वीर जो हमें दुनिया की दिखाई जाती है, जो जिंदगी की दिखाई जाती है, अगर वो बचपन से ही एक नेगेटिव किस्म की हो, तो आने वाली जिंदगी में वो बहुत मुश्किलात पैदा करती है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे तो उसमें आके फिर ऐसे इंसान के लिए गोल सेटिंग्स करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने गोल्स उसी हिसाब से जो है ना मुतय्यन करता है जिस लिहाज से उसने अपने बचपन से जिंदगी जो है ना वो शुरू की होती है। दूसरा हो। पॉइंट आ जाते हैं कि अगर आपके बचपन में जो आपकी पहली 10 से 15 साल की जो जिंदगी है, उसमें आपके दिमाग और आपके दिमाग में बड़ा पॉजिटिव इमेज दिखाया गया है जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, अपने मुल्क के बारे में और अपने करियर को लेके, ठीक है, जो भी चीजें आपको पता होती हैं उस दौरान। उसके बाद जब आप लाइफ को स्टेप इन करते हैं, आप जो है वो अडल्ट होते हैं और आपको पता है कि अब आपने फैसले खुद करना है जिंदगी के और अब आपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो उसमें फिर गोल सेटिंग्स आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये एक इनिशियल प्रोसेस है। अब आ जाते हैं गोल सेटिंग्स होती क्या है। हाँ। अ, आप कोई भी काम जो है वो जिंदगी में स्टार्ट करते हैं, चाहे आप स्टडी करते हैं, चाहे आप कारोबार करते हैं, चाहे आप जो है वो कोई जॉब करते हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, जिंदगी के किसी भी मरहले से आप गुजर रहे हैं, अगर आपके पास एक एंड पॉइंट है कि जिस पॉइंट तक आपने पहुंचना है, तो वो जो सारा प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस के थ्रू गुजरने का आपको मजा आएगा। ठीक है, आप जिंदगी से उकताएंगे नहीं, आप अपने करियर से उकताएंगे नहीं, आप अपने काम से उकताएंगे नहीं, आप जो है वो थकेंगे नहीं, आप मेंटली तौर पे फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाएंगे। अक्सर अमूमन लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि जब वो कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, नई जॉब स्टार्ट करते हैं, नया कोर्स उठाते हैं, नई डिग्री जो है वो शुरू करते हैं, तो शुरू शुरू में बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ ही बिल्कुल। महीनों बाद या कुछ साल बाद जो है ना वो कहते हैं कि यार काश के मैं वो कर लेता, काश के मैं वो कर लेता। तो वो प्रॉब्लम ये होती है कि जो वो उनका जो सबसे पहला स्टेप होता है ना गोल सेटिंग का, वो नहीं जाते। अब ये पूरा पाथवे है। सबसे बिल्कुल। पहले आप जो है वो अपने पैशन को देखें कि आपको क्या काम करने में मजा आता है। अब मैं आपको एक बड़े सादा तरीके से आपको बताता हूँ कि अगर आपको पता हो कि आप एक डायरेक्टेड लाइफ जी रहे हैं या आप एक डायरेक्शन लेस लाइफ जी रहे हैं, एक उसकी बिल्कुल। पहचान है। अगर आप काम करते हुए दिमागी तौर पे थक जाते हैं, तो समझ लें कि आपकी जिंदगी में अभी तक आपको अपना मकसद पता नहीं चला। और अगर आप 10-10 घंटे भी काम कर रहे हैं, 20-20 घंटे भी काम कर रहे हैं और आप थकते नहीं है दिमागी तौर पे, तो समझ लें कि आप एक गोल की तरफ जा रहे हैं, आप एक डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं, आपको पता है कि आपके जिंदगी में एक मकसद है। अब गोल सेटिंग्स की कैसे जाए। गोल सेटिंग्स जो है उसका जो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आप अपने पैशन को रियलाइज करें। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रियलिस्ट होते हैं और एक विजनरी होते हैं। जो रियलिस्ट बंदा होता है ना, वो किसी भी गोल का जब इंतखाब करता है, तो वो कहता है कि यार साल बाद जो ना मेरे पास ये होगा, 2 साल बाद मेरे पास ये होगा, या आज से 5 साल बाद मेरे पास ये होगा। और ये लोग अक्सर जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स का शिकार रहते हैं, क्योंकि वो 5 साल पहले ही जो है ना अपने दिमाग को मैसेज देते हैं कि यार 5 साल बाद मुझे ये मिल जाएगा। अब जब वो नहीं मिलता, साल बाद नहीं मिलता, 2 साल बाद नहीं मिलता, वो डिसअपॉइंट होकर पीछे बैठ जाते हैं। हमें लोगों को विजनरी बनाना होगा। अब विजन में क्या होता है, आप विजन जब सेट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, अब जब आप विजुअलाइज करते हैं, तो उसमें आपके पास आता है कि यार अगर मैं इसमें फेल हुआ भी, तो मैंने अपने आप को हैंडल कैसे करना है, मैंने अपने आप को केटर कैसे करना है, मैंने अपने आप को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, और मैंने हालात का मुकाबला कैसे करना है, और मेरी कैपेसिटी के मुताबिक मैंने डिसीजंस कैसे लेने हैं। तो ये आपका थर्ड स्टेप है कि आपने रियलिस्ट नहीं होना, आपने विजनरी होना है। चौथी ठीक है। चीज, जो आपका गोल है वो रीचेबल हो, रियलिस्टिक हो। ठीक है, मतलब कि जो इंसान को अल्लाह ताला ने ताकत अता की है, इंसान को अल्लाह ताला ने जो दिमाग अता किया है, इंसान को अल्लाह ताला ने जो कैपेसिटी दी है, उस कैपेसिटी के अंदर रहते हुए आप अपने गोल सेट कर लें। अब आप कहें कि मैं एक नई दुनिया ईजाद करूंगा या मैं एक नया व्हील ईजाद करूंगा, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को करने की बजाय आप उस चीज की तरफ जाएं, एक तो जो आपकी कैपेसिटी है, और दूसरा जो रीचेबल है, जो कमिंग 10 ईयर्स के अंदर, 20 ईयर्स के अंदर एक अचीवेबल चीज है। ठीक है, पांचवी चीज, आपका जो गोल है, जो भी आपने सेट किया है, चाहे वो डिग्री है, चाहे वो अगेन कहूंगा कारोबार है, चाहे वो जॉब है, कुछ भी है जिंदगी में, उसको बिल्कुल। कभी भी एक टाइम स्पेन ना दें कि इतनी देर में अगर ना हुआ तो मैं ये कर लूंगा।
आप बिल्कुल। उसमें 99 टाइम्स भी फेल हो, आप पहले दिन से अपने दिमाग को ना ये मैसेज दे दें कि भाई मैं इसमें 99 टाइम्स भी फेल हुआ, मैंने फिर भी 100 टाइम उसी पैशन के साथ ट्राई करना है। तो ये कुछ 5 सादा से स्टेप्स हैं इकरा गोल को सेट करने के लिए। आपने बड़ी अच्छी बात, जो एक मुझे मैं बात हाईलाइट दोबारा से कर दूं कि आपने जो टाइम सेट कर देते हैं ना, उस पर टाइम के बाद उस पर मेहनत करना छोड़ देते हैं, वो बहुत ही गलत चीज है। उनकी क्या पता आपकी जो मंजिल है वो सिर्फ एक स्टेप दूर हो और आप उसको छोड़ दें, और फिर आपको अफसोस होगा कि मैं एक स्टेप दूर आकर मैंने इस चीज को छोड़ दिया है। तो जितने भी लोग कमेंट्स में हमें ग्रीटिंग्स दे रहे थे, सलाम कर रहे थे, सबको वालेकुम अस्सलाम, और जितने भी लोग हमें कह रहे थे क्वेश्चंस के जवाब, मतलब अपने क्वेश्चंस लिख रहे थे, मैं सबको बता दूं कि जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, आप प्लीज अपने क्वेश्चंस कमेंट में लीव कर दें। इंशाल्लाह एंड के 10 मिनट सिर्फ ऑडियंस के लिए, हम सिर्फ ऑडियंस से क्वेश्चंस लेंगे। तो आप परेशान नहीं हो, अपने सारे क्वेश्चंस लीव कर दें, इंशाल्लाह हम एंड के 10 मिनट में आपके क्वेश्चंस को कैटर करेंगे। तो अभी अभी बोले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, तो आपने बताया कि गोल सेटिंग्स क्या होती है, हमें क्या क्या करना चाहिए, किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम बात करें अब अगर अपनी यूथ के लिए या यंग स्टूडेंट्स के लिए, उनको अपनी गोल सेटिंग के लिए किस टाइम पर, क्या टाइम होना चाहिए कि वो गोल सेटिंग करें उस वक्त? अच्छा इकरा, मेरे ख्याल से आपका, मुझे ना आवाज की तो आपकी थोड़ी कम आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा करीब कर रहा था मोबाइल को। अब स्टूडेंट्स के हवाले से आप पूछ रही हैं कि एक स्टूडेंट को जो है वो किस तरह से अपना जो है ना पाथ वो काफ करना चाहिए। अब बिल्कुल। देखें, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि दुनिया में तमाम लोग आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो ना हो, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको एज अ स्टूडेंट आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है, ठीक है, या आपने फैमिली के साथ अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि सिट विद योर पेरेंट्स। जो आप स्टडी करना चाहते हैं, जो कोर्स आप उठाना चाहते हैं, जो डिग्री आप हासिल करना चाहते हैं, आप अपने अम्मी अब्बा के साथ बैठें, उनके साथ बात करें। अब ज्यादा स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, कहते हैं ओ यार अम्मी अब्बा तो पता नहीं चलना, उन्होंने की पता है। और मैं कहता हूं कि उन्हीं को सारा पता है। वो बेशक बुढ़े हैं, वो बेशक जो है वो पुरानी, उनके जिंदगी के तजुर्बात हैं, जिस तरह से वो हमारी जिंदगी को देख सकते हैं हम खुद नहीं देख सकते। तो हम उनके साथ बैठ के बिल्कुल। बातचीत करें। अच्छा, अब बातचीत में क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। कभी भी वन वे ना करें। ये नहीं अच्छा अब्बू जी मैं ये करना चाहता हूं, या करके बता दिया अच्छा अब्बू जी मैंने ये कर लिया है। आप उनकी बात को सुने भी, ठीक है, उनको सुने वो क्या कहते हैं। अच्छा अगर वो गलत कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो गलत कह रहे हैं, तो आप उन्हें कहें कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम इस तरह से कर लें। अब होगा क्या कि आपने बिल्कुल। अपना पॉइंट भी उनको समझा दिया और आपने उनका पॉइंट भी, उनकी इज्जत भी आपने रख ली। तो यहां पे क्या होगा कि आपको घर से एक जो है ना सपोर्ट सिस्टम आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। अब आप अपनी बिल्कुल। स्टडी की तरफ आ जाएं। आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं। मैं स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी को लेके बात करूंगा, ज्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इस चीज को देख रहे हो, कॉलेज में भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है ये। अपनी जो स्टडी आप कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी कोर्स है, इट डज नॉट मैटर। आप सादा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आप शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लाजमी करें, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाजमी लें। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपकी लेट्स से कंप्यूटर साइंस की अगर आपकी डिग्री है, तो 4 साल डिग्री है, वो 4 साल आपके बेस्ट 4 साल हैं कि जिन 4 सालों के अंदर आपने अपने आप को बनाना है। अब किस तरह से आप कर सकते हैं। अमूमन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी 4 साल पहले आराम से डिग्री करेंगे, उसके बाद साल 2 साल कहीं पे इंटर्नशिप करेंगे और फिर देखेंगे कुछ करना है। इससे होता क्या है कि 6 से 7 साल उनके गुजर जाते हैं, और फिर बिल्कुल। उनके घर वाले प्रेशराइज करते हैं कि तुम अभी तक कमा क्यों नहीं रहे, तुम अभी तक ये कुछ नहीं कर रहे। सोशल प्रेशर भी बहुत सारा आता है, ठीक है। तो उस सूरत हाल में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ये जो 4 साल जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर रहा होता है, स्टडी के साथ साथ इंटर्नशिप्स करना शुरू कर दे और पैसे के पीछे मत भागें। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे यहां तक पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ मेरे अम्मी अब्बा का है। उन्होंने कभी भी, मैं जब पढ़ रहा था तो उन्होंने कभी भी मुझसे पैसा रिक्वायर नहीं किया था, या कि तुम जॉब करो, ठीक है, तुम पार्ट टाइम जॉब करो या तुम पैसा लेकर। उन्होंने एक ही हमेशा तलकीन की कि बेटा पहले सीखो। जब आप सीख जाओगे, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब आपके पास हुनर आ जाएगा, तब पैसा आपके पीछे आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ये बात पहले अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि बिल गेट्स ना बने, ठीक है। पहले आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट ही रहें, और स्टूडेंट रह के सीखें। फिर उसको आप डिफरेंट छोटी छोटी कंपनीज में जाके इंटर्नशिप्स करें, इंटर्नशिप्स करके एक्सपीरियंसेस लें। वो 4 साल इकरा एक स्टूडेंट को ऐसे डेवलप करेंगे ना,
उस 4 साल के बाद जब वो बच्चा मार्केट में आएगा ना, तो वो रेडी टू डिलीवर होगा, वो रेडी टू बिल्कुल ऐसे डिलीवर ही। टू द सोसाइटी होगा, रेडी टू डिलीवर टू द कंपनीज होगा। अब दूसरा बिल्कुल अगर मैं आपको इमेज बताऊं, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होते हैं कि 4 साल की डिग्री की, और 4 साल की डिग्री के दौरान वो प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरते, इंटर्नशिप्स नहीं करते, एक्सपीरियंसेस नहीं लेते। तो 4 साल के बाद जब वो मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में तो हर बंदा, हर कंपनी बैठी है, वो कहती है कि हमें जो एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए। तो वो फिर बिल्कुल जो है ऐसा वो है। साल 2 साल उसको दोबारा से लग जाते हैं। तो इस तरह से वो उसकी, मैं कहता हूँ कि डिग्री 4 साल की, उसकी डिग्री फिर 6 साल की हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरी चीज, जो फेलियर है वो बड़ी प्यारी चीज है। फेलियर जो है वो स्टेप्स हैं। अगर आप किसी कोर्स में रह जाते हैं, आपको वो कोर्स दोबारा से लेना पड़ जाता है यूनिवर्सिटी में, तो देर इज नो हार्म। ठीक है, देखें, अल्लाह बिल्कुल पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैंने इंसानों को परफेक्ट पैदा नहीं किया, मैंने इनको पैदा किया, ये गलती करेंगे, इंसान खता का पुतला है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप में से बेस्ट वो है जो सेम गलती को रिपीट नहीं करेगा। अगर एक स्टूडेंट बिल्कुल है, बिल्कुल उससे मिस्टेक हुई है, उससे वो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, दोबारा उसको ट्राई करे, और जो प्रीवियस मिस्टेक्स की थी उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करें। फिर कुछ माइक्रो प्रोसेस में यहाँ पे बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को। आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, आप अपना सर्कल बड़ा, बहुत, मैं कहता हूँ उसके अंदर चूजी हो जाएं, आपका बहुत पॉजिटिव सर्कल हो, आपके दोस्त जो हैं वो मोटिवेट करने वाले हों, आपके क्लासमेट जो हैं उनके साथ आप बैठें जो आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हों, जो आपके साथ इल्म शेयर कर रहे हों। आज के दौर में वो बंदा कामयाब भी होगा, वो स्टूडेंट आगे भी जाएगा जिसके पास तालीम नहीं, बल्कि जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास इल्म है, जिसके बिल्कुल पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास डेटा है। आपके पास जितना ज्यादा डेटा होगा, उतनी ज्यादा ग्रिप आपको हालात के ऊपर होगी, और जितनी ज्यादा ग्रिप आपको हालात के ऊपर होगी, उतना ज्यादा आप अपने इर्द गिर्द लोगों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप पेंडेमिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप लॉकडाउन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप हर तरह की सिचुएशन को कैटर करने के काबिल होंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपने हर एंगल से अपने आप को तैयार करना है, कि ये जो 4 साल होते हैं, बिल्कुल ये एक स्टूडेंट की जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट साल होते हैं, जो उसको आने वाली सारी जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। तो ये कुछ 6-7 चीजें मैंने जो बताई हैं, मैं इनको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आप जो कोर्स चूज कर रहे हैं, टॉक विद योर पेरेंट्स। ठीक है, दूसरा, बिल्कुल कम्युनिकेशन 2 वेज करें, उनकी भी सुने, अपनी भी सुनाएं। तीसरा, आपका जो क्या उसे कहते हैं, आपका जो सर्कल है वो पॉजिटिव हो, वो मोटिवेट करने वाले हों, वो आपको डीमोटिवेट करने वाले ना हो। चौथा, अगर आप किसी कोर्स में रह गए हैं, किसी कोर्स में फेल हो गए हैं, दोबारा उस कोर्स को उठाने में हिचकिचाहट फील ना करें, दोबारा उस कोर्स को उठाएं, और वो गलतियां रिपीट ना करें जो आपने पहले की थी। सो दिस इज, अच्छा, दिस इज रियली सिंपल, लेकिन मजा बिल्कुल तब है कि जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरे ख्याल से काफी सारे स्टूडेंट्स को इन चीजों का पता भी होगा, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम कर लें, तो 4 साल बाद जब हम मार्केट में निकलेंगे तो हमें डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। हमें वो एक बिल्कुल ऑल द वे, हमें एक नया टाइम स्पेंड करके और नया पैसा स्पेंड करके चीजों को अगेन हासिल नहीं करना पड़ेगा। सो आई गेस दिस इज द पाथवे फॉर द स्टूडेंट्स। बिल्कुल। हबीबुल्लाह, आई होप आपको अब मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, अब आपको माइक करीब नहीं करना आई पड़ेगा। कैन हियर यू क्लियरली। एक्चुअली मुझे ना कॉल आ गई थी, तो उसकी वजह से ना अब आवाज आ गई मेरे फोन स्पीकर में, तो इसलिए थोड़ा सा मैं करीब कर रहा हूँ। तो यू कैन टॉक, आई वुड बी अच्छा लिसनिंग। जी। क्वेश्चन आप नेक्स्ट करें हाँ, प्लीज। तो हबीबुल्लाह, जैसे कि आपने ऐड किया स्टूडेंट्स के लिए, मैंने स्पेशली इसलिए पूछा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं इस बारे में कि हम ये चीजें नहीं कर पाते हैं, हमारे ये मसाइल होते हैं। तो आपने जो चीजें ऐड की हैं स्टूडेंट्स के लिए, आई गेस वो बहुत ज्यादा यूजफुल थी। अगर आपने हबीबुल्लाह की वो बात नहीं सुनी, अगर आपने बाद में ज्वाइन किया, अगर आप एक स्टूडेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उन्होंने पीछे कुछ चीजें ऐड की हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो 4 साल में किस तरह एक्सपोजर उसको कैसे मिल सकता है। तो हबीबुल्लाह, मैं आप ही की बात को स्टूडेंट्स के लिए रिपीट करी थी कि आपने बड़ी जो एक अच्छी बात ऐड की है ना, कि 4 साल की डिग्री 6 साल पे क्यों चली जाती है, आपको जॉब्स मिलने में क्यों मसला, असल वजह ये है कि आप लोग एक्सपोजर नहीं लेते हैं उन 4 सालों में। तो एक्सपोजर बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर हम आगे बात करें, जैसे आपने बोला कि अगर आप किसी चीज में फेल भी हो जाते हैं, हबीबुल्लाह, एक आप कह देते हैं ना, हम लोग कह देते हैं लोगों को, हम समझाते हैं लोगों की, अगर आप एक दफा फेल हो गए ना, तो आप इस चीज को डिसहार्टेड ना लें, पॉजिटिव लें, दोबारा कोशिश कर लें। लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं, फेलियर एक्सेप्ट करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर आप एक दफा अपने गोल्स में फेल हो गए हैं, तो आपने कैसे बूस्ट करना है अपने आप को, कैसे बाउंस बैक करना है? अच्छा इकरा, ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल उसकी रीजन ये है कि लोग ना इंतजार कर रहे होते हैं कि आप फेल हो। जब आप बहुत बड़ा बिल्कुल दावा कर बिल्कुल बैठते हैं,
जब आप डिग्री स्टार्ट कर लेते हैं, जब आप कोई एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं, जब आप कोई कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं, या कोई भी माइक्रो मिशन है या मेगा मिशन है आप स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और आपकी वो सोसाइटी इंतजार कर रहे थे कि यार किसी टाइम ये बंदा फेल हो। तो यहाँ पे ना एक मैं लाइन कोट करूंगा, मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर कहते हैं कि कामयाबी जो है ना, सॉरी, नाकामी जो है ना वो यतीम होती है और कामयाबी के 100 बाप होते हैं। मतलब कि जब आप नाकाम होते हैं ना, तो सबसे पहला पॉइंट आप अपने दिमाग को समझा लें कि दुनिया का कोई भी इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। सबसे पहला जो वार होगा ना, वो आपके ऊपर भरोसे का होगा। हमें तो तुम पे एतबार ही नहीं था, हमें पता था कि तुम नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरा, कैरेक्टर के ऊपर सवाल आएगा कि तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं था, ठीक है। तीसरा, तुम्हारा पाथवे ठीक नहीं था, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं था, ठीक है, तुम्हें पता नहीं था। तो तरह तरह के सवाल जो है ना वो आएंगे। अच्छा, तुम ऐसे कर लेते, तुम ऐसे कर लेते, तुम ऐसे कर लेते। मैं कहता हूं कि ये सारी बातें जो है ना, इस पे कान बंद कर लेने हैं। वो दुनिया का चाहे कोई भी बंदा है ना, कान बंद कर लें, ठीक है। और अली आसिफ में वो कहते हैं कि वर्क अंडर साइलेंस, खामोश होके लग जाएं। तो अपने आप को रिफ्लेक्ट करें कि मैं जो फेल हुआ, आप देखें जब आप फेल होते हैं ना, तो फेलियर एक प्रॉब्लम है, और जितनी मेहनत आपने प्रॉब्लम के ऊपर लगानी है ना, उतनी ही मेहनत आप सोल्यूशन पे भी लगा सकते हैं। तो उस सूरत में डू नॉट फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। अब आप लोगों की जुबानों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप उसका जवाब कैसे देते हैं आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक दफा फेल हुए हैं, दूसरी दफा उठना कैसे है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप बॉक्सिंग रिंग में उतरे हुए हैं, ठीक है, और सामने आपके दुनिया खड़ी है, ठीक है, और आपको पंचेस पड़ रहे हैं, पड़ रहे हैं, पड़ रहे हैं, पड़ रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि बॉक्सिंग रिंग में जो चैंपियन होता है उसकी सबसे बड़ी खूबी पता क्या होती है कि वो सबसे ज्यादा बीटिंग लेता है, वो सबसे ज्यादा मार खाता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मार खाने वाला होता है उसे पीड़ा भी कहते हैं पंजाबी जुबान में, और उसको जो है वो कहते हैं कि यार ये बंदा जो है ना वो स्टैंडिंग स्टिल है, ठीक है, इसको हराना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये इसके अंदर बर्दाश्त बहुत है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, अपने अंदर कैपेसिटी पैदा करें, और जितना ज्यादा आप पेन लेंगे, जितनी ज्यादा आपके अंदर बर्दाश्त होगी, उतनी बड़ी मंजिल की तरफ आप जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ कि आप फेल हो गए, उसके बाद आपने करना है कि सबसे पहले आपने अपने सर्कल में देखना कि जो नेगेटिव लोग हैं उनसे आपने दूर रहना है, और अपने सर्कल में पॉजिटिव लोग ऐड करने हैं, जो लोग आपको मोटिवेट भी करें और जो लोग आपसे पॉजिटिव बातें भी आप करें। और तीसरा, वो लोग लाजमी, कोई एक इंसान लाजमी ऐड करें अपनी लाइफ में जो आपका मेंटोर है, जिससे आप सीखते हैं, ठीक है, खासकर उस फेलियर के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। चौथा, फिर एक पेपर लें, उसके ऊपर बैठ के सारी रीजंस लिखें जो आपको लगता है कि यार इन इन वजूहात की वजह से मैं फेल हुआ। अब जब दोबारा आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ना, तो आप बूस्टेड फील करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे कि यार अब मैंने ये गलती नहीं करनी। अच्छा, अब तो मेरी जिंदगी में सारे पॉजिटिव लोग हैं, अच्छा अब मैंने सारे नेगेटिव लोग निकाल दिए हैं, ठीक है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो दूसरी बार प्रोबेबली फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। गारंटी फिर भी नहीं होती कि आप दूसरी बार फेल नहीं होंगे, आप तीसरी बार भी होंगे, आप चौथी बार भी होंगे, शायद आप 99 टाइम्स होंगे। लेकिन जब आप 100 पे पहुंचेंगे ना, आप वो इंसान बन चुके होंगे जो कि नस्लों को संवारता है। अगर आपने अपने लिए जीना है तो पहले फेलियर पे आप हिम्मत हार जाएं भाई, और छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा शुरू कर दें। लेकिन अगर आपने आने वाली नस्लों के लिए जीना है, अगर आपने आने वाली नस्लों के लिए छोड़ के जाना है, अगर आपने इस मुआशरे को वापस दे के जाना है, अगर आपने सोसाइटी को वापस दे के जाना है, ठीक है, तो उसमें आप अपने अंदर बर्दाश्त का लेवल जो है उसको बढ़ाएं। मैं इसकी एक एग्जांपल और आपको कोट करता हूं कि बर्दाश्त क्यों होनी चाहिए और बर्दाश्त किस हद तक होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने ये कायनात आप सल्लम के लिए बनाई, पूरी कायनात अल्लाह पाक ने डिजाइन की, और अल्लाह पाक जो है वो सबसे ज्यादा प्यार हुजूर अकरम शफी मुअज़्ज़म नूर सल्लम से प्यार करते हैं, ठीक है। अब अल्लाह ताला के सबसे प्यारे नबी, ठीक है, और उन पे पत्थर बरसाए जाते रहे, उन पे कूड़ा फेंका जाता रहा, ठीक है, उनके दंदान मुबारक शहीद हुए, ठीक है, और ऐसी ऐसी मुश्किलात जो हम कभी सोच भी नहीं सकते जो उनके ऊपर आई। हमें बेसिकली अल्लाह पाक ने, अच्छा ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं ये समझता हूं कि अल्लाह पाक ने हमें मैसेज देना था कि सबसे अजीम नबी और सबसे ज्यादा मुश्किलात। तो मैं कहता हूं कि अगर आप अजीम इंसान बनना चाहते हैं
तो सबसे ज्यादा मुश्किलात सहने के लिए तैयार हो जाएं। पहली चीज। दूसरी चीज, हर चीज को बनने के लिए प्रोसेस की जरूरत होती है। बिल्कुल अल्लाह सही ताला ने कहा। ये जमीनों आसमान जब बनाए तो 7 दिन का वक्त जो है ना वो लगा। अब अल्लाह की बिल्कुल जात तो कुन फयकुन जात है, वो तो बिल्कुल अल्लाह की जात तो चाहती तो 1 सेकंड के करोड़ में हिस्से में ये सब कुछ बन जाता, लेकिन नहीं। अल्लाह ने इंसानों को दिखाना था कि एक खूबसूरत चीज बनाने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है। जब तक आप उस प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरेंगे, जब तक आप उन स्टेप्स के थ्रू नहीं गुजरेंगे, आप एक अजीम चीज नहीं बना सकेंगे। तो बिल्कुल हमारे लिए वो फेलियर जो है वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं, वो प्रोसेस है। अब जब हम उस प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे, उस स्टेप्स के थ्रू गुजरेंगे, तब हम हमारे पास जो कामयाबी होगी या हमारे पास जो मंजिल मंजिल होगी वो सस्टेनेबल होगी, वो हमेशा हमारी होगी। लेकिन अगर आप पहले फेलियर पे हार गए तो मेरी जान, आप फिर ये अपना तयन कर लें कि आपके पास जो मंजिल होगी वो कभी भी आपकी नहीं होगी, वो हमेशा किसी की होगी। आप हमेशा किसी ना किसी के ख्वाब पूरे कर रहे होंगे और आप हमेशा किसी ना किसी के लिए जी रहे होंगे और आपकी चीजें हमेशा अधूरी रह जाएंगी। और आप जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, कोई भी आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मरने के बाद एटलीस्ट 30-40 साल तक लोग याद रखें, तो कुछ लिखें, कोई किताब लिख जाएं, कोई अच्छा काम कर जाएं, कोई लोगों के साथ अच्छा भलाई कर जाएं, ठीक है। अपनी जिंदगी की कोई ऐसी अचीवमेंट कर लें कि जो पता हो कि यार इस बंदे ने इस दुनिया में आने का मकसद जो है ना फिल किया। मैं एक आखिरी लाइन इसमें कोट करूंगा इस सवाल की। इकरा, अब आपका नाम इकरा है, इस दुनिया में लाखों इकराएं होंगी, बिल्कुल लेकिन इस इकरा को अल्लाह ने क्यों भेजा, या इस हबीब को अल्लाह ने क्यों भेजा? इसका एक मकसद है, इसका एक स्पेसिफिक मकसद है, ठीक है। अब ये हबीब या ये इकरा क्या करते हैं, ये लोगों के मकसद कॉपी करते रहते हैं, ठीक है। वो डॉक्टर बना था, मैं भी डॉक्टर बन लेता हूँ, वो इंजीनियर बना था, मैं भी इंजीनियर बन लेता हूँ, हम पढ़ा पढ़ा होता है हमने। नो, डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। आपका फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, आपकी सोच डिफरेंट होनी चाहिए, आपकी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए, आपका मुकाम डिफरेंट होना चाहिए और आपका बिल्कुल एंड डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल। हबीब, आपने जितनी बातें ऐड की हैं बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब मैं चाहूँगी ऑडियंस के भी कुछ सवाल ले लें, वरना ऑडियंस कहीं खफ़ा ना हो जाए कि हमारे सवालात के जवाबात नहीं आए। तो यहाँ पे मैं ज़ोहा भट्ट का क्वेश्चन लेना चाहूँगी। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि गोल सेट कर लेते हैं लेकिन 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं, इसका क्या करें? ये ज़ोहा वैसे वाक़ई असल में बहुत बड़ा मसला है कि 2 दिन मोटिवेशन के और फिर हमारे गोल सारी ज़िंदगी के लिए दफ़न हो जाते हैं। तो हबीब बताएँ इसका कैसे हल निकाला जाए? अच्छा, इसके ऊपर हमने पिछले सवाल में बात भी की है। जोहा, बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। देखिए, पहली चीज ये तो ये है कि जो गोल आपने सेट किया उसको लिखें। घर में आप एक व्हाइट बोर्ड छोटा सा ले लें, ठीक है, या बिल्कुल, आप एक डायरी रख लें। उसके ऊपर आपने अपना गोल लिखना है, ठीक है। और कोशिश करें कि आपका गोल लॉन्गर रन हो, ठीक है। बिल्कुल, और अभी इसके बाद जो ना हम बात करेंगे एंड गोल्स क्या होते हैं और मीन्स गोल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, उसमें मैं इसका क्लियरली बताऊंगा कि वो कैसे होते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना मकसद ना भूले, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। मतलब कि उसकी बिल्कुल, एग्जांपल आपको देता हूँ। आप यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे आपने अपने मर्जी की, लेट्स से इल्मी सिटी की आपने वीडियो सर्च करनी है, ठीक है। अब आपने इल्मी सिटी के ऊपर जो है ना वो आप यूट्यूब पे गए, आपने इल्मी सिटी का चैनल खोला और आपने इल्मी सिटी का जो है ना वो एक लेट्स से इकरा की कोई भी वीडियो आपने जो है ना वो क्लिक कर ली, ठीक है। अब जब जो ही वो इल्मी सिटी की वो वीडियो ओपन होती है ना, साथ ही नीचे जो है ना अक्षय कुमार की एक वीडियो आ रही होती है या कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन आ रही होती है, तो हमारा माइंड जो है ना हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। अच्छा यार, पहले ये देख लो। तो हम जिस हुँ, मकसद के लिए आते हैं ना, वो मकसद हमारा पीछे रह जाता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना वाई क्लियर कर लें कि जो काम आप करने जा रहे हैं जोहा, आपने क्यों स्टार्ट किया है। आपको रीजन बिल्कुल, पता होगी, आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आपने यहां से कराची जाना है, ठीक है, तो आपको कराची जाने का मकसद अगर क्लियर, अगर आपका वाई क्लियर है, तो रास्ते में लॉकडाउन आ जाए, रास्ते में चाहे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, रास्ते में कुछ भी हो जाए, आप सारी रुकावटें तोड़ते हुए आप वहां चले जाओगे और आप ये कभी भी नहीं भूलोगे मैंने कराची जाना है, ठीक है। आपको पता होगा कि मैंने कराची जाना, क्यों? आपको कराची जाने की रीजन का पता है। तो ये सबसे आसान है, एक तो आप उनको लिखें और दूसरा बच्चे आप ये करें कि आपको उसका वाई का पता हो, आप बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल एक क्लैरिटी हो आपको, आप जो कर रहे हैं उसका मीनिंग आपको पता हो। बिल्कुल। यहाँ पर अल्ताफ राय का एक सवाल है कि लाइफ गोल्स पर कोई कोर्स भी कराना चाहिए या सिंपल सोच कर ही गोल्स बना लेने चाहिए? बड़ा अच्छा अल्ताफ राय का क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा, देखें, मैं कहता हूं कि जब आपकी उम्र होती है ना 15 साल,
आइडियली मैं बात कर रहा हूँ, 15 साल की उम्र के बाद आपको ना जिंदगी के बारे में थोड़ा पता चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल। आपका जो कोर्स है ना गोल सेटिंग का, वो आपके लोग हैं, आपके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, मैं इसके ऊपर बिल्कुल। बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। आपके इर्द गिर्द जैसे लोग होंगे वैसा आपका आपके गोल्स बनते जाएंगे, ठीक है, वैसे आपकी सोच होती जाएगी, आप ऐसी चीजें करना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंसानी दिमाग है। मैं इसकी एग्जांपल अक्सर ऐसे देता हूँ कि मेरे हमसाये के पास जीएलआई है ना, ठीक है, और मेरे पास मेहरान है। अब मुझे जीएलआई इसलिए नहीं चाहिए कि जीएलआई बहुत अच्छी है, मुझे जीएलआई इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे हमसाये के पास जीएलआई है, ठीक है। तो हमारे इर्द गिर्द जो अल्ताफ भाई जो लोग हैं ना, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम वो बड़े पॉजिटिव लोग चूज करें, और जो जिंदगी के साथ कुछ कर रहे हैं, जो जिंदगी में डेली बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी आइडेंटिफिकेशन अल्ताफ भाई मैं आपको बताता हूं कि आपसे ने फरमाया कि मोमिन वो है जिसका आज का दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर है, ठीक है। तो बेशक। आप ऑब्जर्व करें अपनी लाइफ में, क्या आज का दिन आपके गुजरे हुए दिन से बेहतर है? आज के दिन में आपने क्या वैल्यू ऐड की, आज के दिन में आपने क्या पॉजिटिव ऐड किया, ठीक है। अगर डेली एड अप हो रहा है तो यू आर गुड टू गो। एक बुक है एटॉमिक हैबिट, उसमें जेम्स क्लियर की मेरे ख्याल से, उसने बड़ी अच्छी फिलॉसफी बताई है। कहता है अक्सर हम दौड़ रहे होते कि मैं 99% ठीक हो जाऊं, या 100% मेरी परफॉर्मेंस हो, या 70% या 80%, ठीक है। वो कहता है 1% पे चले जाएं। कहता है आप डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में 1% गुड ऐड करें, 1% पॉजिटिव ऐड करें, 1% ग्रोथ ऐड करें। 30 डेज बाद आपकी जिंदगी में 30% ग्रोथ आ जाएगी, और एक साल बाद 365% आप ठीक हो चुके होंगे, पॉजिटिव हो चुके होंगे। लेकिन बिल्कुल। अगर हम डेली बेसिस पे डाउन जा रहे हैं तो हम महीने बाद 30% डाउन होंगे, और साल बाद 365% डाउन होंगे। So every day add up something into your life. This is the course. This is the simply course for goal settings. बिल्कुल। यहाँ पर ईसा ईसा का एक सवाल आया कि किताब पढ़ने से ज्यादा फायदा होता है या इंटरनेट से? बाहर स्टूडेंट्स तो 24 घंटे बस इंटरनेट में ही घुसे रहते हैं। अच्छा, आई थिंक उनको जो जी जी इकरा बोले। नहीं नहीं, मैं आपको क्वेश्चन के कह रही थी कि आप उसका जवाब अच्छा दें इंटरनेट। अच्छा ईसा, बात ये है कि आपके पहले चीज तो ये कि आपके पास अवेलेबल क्या है। कुछ रिमोट एरियाज हैं जहां पे इंटरनेट शायद इतना अवेलेबल नहीं है, तो उनके पास फिजिकल बुक्स अवेलेबल हैं। वैसे फिजिकल बुक्स जो हैं वो ज्यादा क्योंकि जो ह्यूमन टच होता है ना, वो एक अटैचमेंट क्रिएट कर देता है। तो अगर आपके पास फिजिकल बुक्स हैं तो यू आर गुड टू गो, यू रीड दैट बुक। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ें, फायदा आपको दोनों से होगा। बिल्कुल। अगेन डिपेंड करता है कि आप किस मकसद से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जस्ट टाइम को किल करना चाह रहे हैं और किस तरह की किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस तरह का मटेरियल पढ़ रहे हैं, किस तरह का डेटा ले रहे हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दैट मैटर्स। तो यहाँ पर मैं अपना आखिरी क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी सना चौधरी का। वो कहती हैं कि यू सेड बचपन से ही एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो तो गोल सेट करना इजी है, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ही नेगेटिव हो देन आप कैसे गोल सेट करोगे? अच्छा देखें, जो फूल है ना, जब फूल खिलता है आसानी से नहीं खिलता, उसके इर्द गिर्द कांटे होते हैं। इसकी मिसाल हम यहां से ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इंतजार कर रहे हैं ना कि मेरे पास जो है ना वो कंफर्ट होगा, मेरे पास सुकून होगा, मेरे इर्द गिर्द अच्छे लोग आएंगे, और जो है ना वो कहते हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ हाँ। भी नहीं होने वाला, ठीक है। आपने अपने इर्द गिर्द माहौल खुद बनाना है, ठीक है। आपने अपने इर्द गिर्द जो है वो, आज मैं इकरा एक तस्वीर मैंने शेयर की थी, आई विश कि मैं यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर सकता। वो अफगानिस्तान से कोई लड़का है, तो उसने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है, और उसने लकड़ी के साथ जो है ना 3 लकड़ियां लेके ना उसने वो बनाया हुआ ट्राइपॉड। कैन यू बिलीव दिस? 3 लकड़ियां लेके उसने आपस में जोड़कर उसका ट्राइपॉड बनाया, और उसके ऊपर उसने मोबाइल रखा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि शायद वो ट्राइपॉड खरीद सके, ठीक है। तो बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि इट डिपेंड्स कि आप जो है जो चाहते हो वो कितनी शिद्दत से चाहते हो, उसके अंदर बिल्कुल। इंटेंसिटी कितनी है, आपकी वांटिंग कितनी है, ठीक है। जब तक आपकी आपके गोल्स को या आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, ठीक है, आपको आपके अंदर वो इंटेंसिटी नहीं होगी, वो तड़प नहीं होगी, तब तक आपके इर्द गिर्द मैं कहता हूं आलमी दीन भी आके बैठ जाएं, दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स भी आके बैठ जाएं, साइंटिस्ट भी आके बैठ जाएं, आप फिर भी निकम्मे के निकम्मे रहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर तड़प है और आपके इर्द गिर्द निकम्मे लोग भी हैं, आप उन निकम्मे लोगों में भी जो है ना एक फूल की तरह खिल के सामने आ जाए। तो आई गेट्स इट बिल्कुल। ऑल स्टार्ट्स एंड विद यू।
तो सना मैं अगर 2 से 3 पॉइंट्स आपको बताऊं, सबसे पहले आप ये करें कि आप अपना वाई क्लियर करें कि आप पॉजिटिव जिंदगी क्यों जीना चाहती हैं, पॉजिटिव जिंदगी क्यों जरूरी होती है, पॉजिटिव जिंदगी की क्या अहमियत होती है। जिस तरह से आप खाना खाते हैं आपको पता है खाने की अहमियत है, तो उसकी अहमियत को जब आपको पता चल जाएगा तो दूसरा स्टेप उसके लिए आपने तड़प लेके आनी है, शिद्दत लेके आनी है, और ये दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, ये आपने खुद ही करना है, ये आपके अंदर से उठेगी आवाज, ठीक है, तड़प लेके। तीसरा, कंसिस्टेंट रहना है। आप चाहे 10% भी चेंज लेके आ रहे हैं, वो डेली 10% लाजमी हो, उसमें 9% ना करें। देखें, आप 100% रिजल्ट्स नहीं ला सकते, लेकिन 100% कोशिश लाजमी कर सकते हैं, और अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसान से कोशिश ही मांगी है। तो सना आप कोशिश करती रहें, और इंशाल्लाह ताला जो है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है और जो चेंज है वो लाजमी आएगा। इंशाल्लाह। तो आपने जितनी भी बात ऐड किया बड़ी अच्छी है कि 100% रिजल्ट हाथ में तो नहीं मगर कोशिश की जा सकती है, और यही इंसान के हाथ में, बाकी रिजल्ट आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला बिल्कुल उसको रायगा नहीं जाने देना चाहेगा, क्योंकि ये अकीदा है हमारा कि हमारी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाएगी। तो ऐसे ही है। हबीबुल्लाह, आपने जो भी बातें ऐड की हैं बहुत अच्छी थी। मैं चाहूंगी इस सेशन को हम वाइंड अप करते हुए अपने आखिरी वर्ड्स ऐड करें, ताकि इस पूरा जो टॉपिक है वो समराइज किया जा सके। अच्छा, काफी सारी बातें थी जो हम नहीं कर सके, मेरे ख्याल से सेशन 1 आवर का था लेकिन शॉर्ट हो गया। अब डू वी हैव 10 मिनट, 10 मिनट है हमारे पास? जी, आप अपनी बात ऐड कर लें। ओके, गोल सेटिंग के हवाले से मैं बात करना चाहता था। गोल्स दो तरह के होते हैं, एक मीन्स गोल्स होते हैं और एक एंड गोल्स होते हैं। एंड गोल्स दे आर मोर ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है, और मीन्स गोल्स होते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं लॉयर बन जाऊं, मैं जो है वो जो प्रोसेस होता है, ठीक है। जो 99% लोग होते हैं वो मीन्स गोल्स की तरफ होते हैं, और सोसाइटी हमें कभी भी नहीं सिखाती कि आपने अपने माइंड को फ्रेश कैसे करना है। आपने माउंटेन्स में भी जाना है, आपने हाइकिंग पे भी जाना है, आपने रनिंग पे भी जाना है, आपने जॉगिंग पे भी जाना है, या आपने जब सब कुछ अचीव कर लेना तो उसको आपने इन्वेस्ट बैक कैसे करना है। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले उस एंड पॉइंट को पकड़ लें। अब जब आप उस एंड पॉइंट को पकड़ लेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपका हाउ क्लियर करना शुरू कर देगा। आप हाउ के पीछे मत भागें, ठीक है, आप वाई के पीछे भागें। जब वाई आपका क्लियर हो गया, अल्लाह ताला हाउ क्लियर करने के लिए लोग आपकी जिंदगी में भेजता जाएगा, लोग ऐड होते जाएंगे, प्लेटफॉर्म्स आते जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज, जो प्रॉब्लम्स है आपकी ये हमेशा रहेंगी। कभी भी अल्लाह ताला से दुआ ना मांगे कि या अल्लाह मेरी जिंदगी में कभी मुश्किलात ना आए, मैं बहुत आसान जिंदगी गुजारूं, ये ऐसा नहीं हो सकता। अंबिया की जिंदगी में मसले मसाइल आए हैं, अल्लाह से ये दुआ मांगे कि या अल्लाह मुश्किलात तो आनी आनी है मेरे गोल्स हासिल करने में, लेकिन मुझे उन मुश्किलात से लड़ने की हिम्मत अता कर देना, मुझे उन चैलेंजेस से लड़ने की कैपेसिटी अता कर देना, ठीक है। तो अल्लाह से हिम्मत मांगे, अल्लाह ताला से जो है वो कैपेसिटी मांगे, एंड डेफिनेटली यू विल गेट इट। दूसरी चीज ये है, जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, ये इट्स इन इंग्लिश, वो कहते हैं योर प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, because the problem you're trying to solve was never a problem, but now it becomes a problem, not because you thought it was a problem, not because it was a problem, but because you thought it was a problem. So now you have to solve a problem which was never a problem, and that is the problem, and now you are in a problem. It's quite confusing, but वो कहना ये चाह रहा है कि हमारी जिंदगी के अक्सर मसाइल मसाइल होते नहीं है, हम उन्हें मसाइल बना देते हैं, और फिर मेन मसला ये होता है कि हम उस मसले से निकले कैसे। ठीक है, तो मसाइल आते हैं तो आप उन चीजों के ऊपर काम करें जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, जो आपकी जो है वो ग्रिप में है, जो आपकी कैपेसिटी में है। बाकी चीजें अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, ठीक है। डू योर बेस्ट एंड अल्लाह विल डू द रेस्ट। these are the things that I truly believe in, and this is the soul. मैं कुछ 6-7 चीजें आपको बताना चाहूंगा स्पेसिफिकली। जब आप ग्रेजुएशन आपकी हो गई है, आपकी डिग्री के बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, आप के ऊपर एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगी। आप जब फेलियर्स की वजह से आपके पास ऐसा टाइम आएगा, आपके पास जॉब नहीं होगी, आपके पास बिजनेस नहीं होगा, आपका एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप फेल हो चुका होगा, आप टीम बना के आप ब्रेक कर चुके होंगे, आपका जो है वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स हो चुके होंगे। उसके बाद लोग आपके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाएंगे, लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, लोग आपके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे, और यू विल एंड अप फाइटिंग ऑल अलोन। एंड दैट इज द मोमेंट, इकरा, that is the moment where Allah subhanahu wa ta'ala is going to make you up. जो ईमान वाला बंदा है ना, उस मोमेंट में बनेगा, वो टूटेगा नहीं, और अल्लाह तोड़ के बनाता है, ठीक है। आप टूटोगे तो उस टूटने के मरहले में आप नेगेटिव ना हो, अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जो मुश्किल वक्त होता है ना, ये इसकी खूबसूरती है कि गुजर जाता है,
ठीक है, बिल्कुल। वक्त अच्छा हो या बुरा हो ये गुजर जाता है, मुश्किल नहीं रहता। आप गरीब हैं तो कभी मुस्तकिल गरीब नहीं रहेंगे, अमीर है तो मुश्किल अमीर रही रहेंगे, आपके हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है तो ये फिर फॉर एवर ऐसे ही रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। और लास्ट पॉइंट, चेंज की तरफ ना जाएं, तब्दीली का मजा सबने लिया हुआ है, चेंज की तरफ ना जाएं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएं। अपने आप को 360 के एंगल से जो है वो चेंज करें। पीपल डोंट इवन नो व्हाट दे वांट, आई मीन यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल। तो मैक्सिमम नॉलेज लें। जैसे इल्मी सिटी है, इल्मी सिटी के यूट्यूब चैनल पे आप जाएं, आपको, मैंने आपका चैनल जो है वो उसको देखा, आपका फेसबुक पेज भी सारा देखा, इतनी इंफॉर्मेशन आप लोग जो है वो हर मिनट के बाद, हर 10-15 मिनट के बाद इंफॉर्मेशन आ रही होती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी होती है, ठीक है, पॉजिटिव भी होती है, सारा कुछ वहां पे मौजूद है। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने आना है, आपने सर्च करना है इल्मी सिटी, आपने वहां पे जाके किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करें, नॉलेज लें, डेटा लें, इंफॉर्मेशन लें। जब ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो ये आपके वेपन्स होंगे आपके टफ टाइम्स में, और ये आपको हेल्प आउट करेंगे। बिल्कुल, वही बोला जैसे आपने बात की है, मैं लोगों को बताती चलूँ कि इल्मी सिटी का बेसिक हमने मकसद ही इसको इसलिए शुरू किया कि हम चाहते हैं हमारी जो ऑडियंस है, वो एजुकेट हो, वो अवेयर हो, वो किसी से पीछे ना रह जाए। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी पीछे रह गए, हमारी कोशिश है कि अब पाकिस्तानी सबसे आगे निकल जाए, उन्हें हर तरह की इन्फॉर्मेशन हो, एजुकेशन हो, उन्हें जो भी ज़िंदगी में चल रहा है उसकी नो हाउ होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपने बोला है कि हमारे चैनल पे हर तरह की वीडियो पड़ी है, लेक्चर्स पड़े हैं, आप सीखना चाहते हैं इल्म सिटी ऑनलाइन स्कूल मौजूद है। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि हमने प्लेटफॉर्म डेवलप किया आप लोगों के लिए, आप लोग आए सीखें, यही हमारी अचीवमेंट है कि अगर आप इससे कुछ सीखते हैं इकरा, लोग तो लोग रिसर्चर नहीं है। प्रॉब्लम ये कि बिल्कुल। लोग, हमारे लोगों के अंदर रिसर्च की जो है ना वो एलिमेंट नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स रिसर्चर बन जाएं। आप जो देखते हैं, आप रिसर्च करें। आप रिसर्च बिल्कुल। क्या है भाई, आप जाएं, आप सर्फिंग करें, आप फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं ना, ठीक है, गो टू द यूट्यूब। मैं कहता हूँ पूरी यूनिवर्सिटी बन चुकी हुई है, बिल्कुल। ठीक है, चैनल्स बने पड़े हुए हैं, आप जाएं, जस्ट आपने क्लिक करना है, इट्स जस्ट लाइक वन क्लिक अवे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने पे भी नहीं करना। ठीक है, तो आई गेस बिल्कुल। लोगों को रिसर्च भी करनी चाहिए। आई विश मैं बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे शेयर करूं, बिकॉज I really feel connected to the society, and I really want to give back to the society, and I really feel that people deserve to know what is the बिल्कुल। actual pathway to achieve whatever they want to achieve. तो आई गेस के बड़े अच्छे आपके सवाल भी थे, और आई रियली एंजॉय इट। अब और कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज डू आस्क मी। नहीं, अभी बोला हमें भी आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपकी काफी बातें इन्फॉर्मेटिव थी। उम्मीद करती हूँ हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा एक आज सेशन लाजमी करेंगे ताकि हमारी ऑडियंस को मजीद सीखने को मिले। तो यहीं पर मैं इस सेशन को एंड करते हुए आपका सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया है। बाकी जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, अपने क्वेश्चंस हमें हम पूछे हैं, हम आपको सबका बहुत शुक्रिया कि आप आते हैं, इल्म सिटी की वीडियोस देखते हैं। और एंड में एक बात इसको खत्म करने से पहले, जैसे कि हबीबुल्लाह ने रिसर्चर का बताया, रिसर्चर एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। इससे रिलेटेड सफा इश्तियाक का लाइव सेशन हमारे पास मौजूद है, इसमें हमने रिसर्चर पर आपको डिटेल बात भी की है, आप वो जाकर भी दे सकते हैं। आप इल्म सिटी के लाइव सेशन में जाएं, सफा इश्तियाक का सेशन देखिए, उसमें आपको पता लगेगा कि रिसर्च क्या होती है। तो उम्मीद करती हूँ सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, मेरी हमेशा गुजारिश होती है, अगर आपने सीखे तो आपके प्रोत्साहन चाहिए, दूसरे भी सीखे तो उसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे कुछ सीख सकें। तो उम्मीद करती हूँ सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें आप कुछ और मजीद सीखें। तो आज के लिए इल्मी सिटी से सिर्फ इतना ही। अपनी मेजबान इकरा जायद को दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। देखते रहिए इल्मी सिटी। खुदा हाफिज।